हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14C पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 10। क्या कह रहा है? एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पर दी हुई है आयु वर्षों में और पॉलिसी धारकों की संख्या यहाँ दी हुई है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, हमें माध्यक ज्ञात करना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक परंतु 60 से कम है। देखिए 18 और 18 से अधिक किंतु 60 से कम, देख रहे हैं ना। हमें इस आंकड़े का क्या निकालना है? हमें माध्यक निकालना है। ठीक है, माध्यक आयु परिकलित करने के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ। तो इसमें हमें 3 कॉलम लेने होंगे ना। ठीक है, 3 कॉलम ले लेते हैं। देखिए पहले तो मैं यहाँ जो आयु दिया हुआ है ना वर्षों में, इसे मैं वर्ग अंतराल के रूप में करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहाँ पे उसकी बारंबारता यानी कि पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या, धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या। और यहाँ पे मैं लिखूंगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। चलिए देखिए क्या है वर्ग अंतराल। देखिए वर्ग अंतराल यहाँ ठीक करके हम लोग यहाँ लिखेंगे। ये देखिए क्या कह रहा है, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, ऐसे दिया हुआ है। 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो मैं इसे 5 पीछे चलूंगा तो मुझे मिलेगा 15 से 20, 15 से 20। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 25 से कम, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20 से 25। फिर आपका हो जाएगा यहाँ 25 से 30, फिर हो जाएगा 30 से 35, फिर हो जाएगा 35 से 40, 40 से आपका हो जाएगा यहाँ 45, 45 से हो जाएगा यहाँ 50, 50 से हो जाएगा आपका 55, और 55 से हो जाएगा आपका 60। ठीक है, चलिए पॉलिसी धारकों की संख्या देखिए, समझिए। यहाँ देखिए 15 से 20 वर्ग अंतराल है, 15 से 20। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्ग क्या है, 15 से 20 है। 20 से कम, 20 से कम है इसी में ना, इसमें आप किसको किसको काउंट करेंगे? 15, 16, 17, 18, 19 तक। 20 को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। वैसे तो आप ये कह रहे हैं कि 18 वर्ष और उससे अधिक, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे इसका मतलब यही ना होगा कि 15, 16, 17, 18, 19 तक, उससे 20वां जो होगा यहाँ से आ जाएगा। 20, 20, 21, 22, 23, 24 इसमें आ जाएगा। तो देखिए 20 से कम में यहाँ पे कितने पॉलिसी धारकों की संख्या? 2 है। ठीक है, 25, 20 से 25 में, यहाँ देखिए 25 से कम में क्या आ गया? 25 से कम में सारे आ गए, 25 से कम में उसके नीचे के सारे आ गए। यानी कि इसमें 18 वर्ष वाला भी आ जाएगा, 19 वर्ष वाला भी, 20, 21, 22, 23, 24 वर्ष तक का आ जाएगा। तो ये टोटल कितने हैं? 6 है, और 20 से कम में यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं ये 20 से 25 प्राप्त करना होगा तो 6 में से इस 2 को घटा लेंगे, यानी कि 4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए 30 से कम, तो 30 से कम का मतलब क्या है? 30 से कम में मतलब कि 30 वर्ष से कम उम्र के जितने भी होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 25 से कम वाले जो है उनको घटा लेंगे, तो हमें यहाँ पर 25 से 30 वाले मिल जाएंगे। 25 से कम कितने वाले हैं? 6 है, तो अब ये 24 है, तो 24 में से 6 को घटा लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो 25 से 30 वर्ग की बारंबारता निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर 28 में से 24 में से 6 घटा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो 24 में से 6 घटा लेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ 35 से कम है, तो 35 से कम में, 35 से जितने भी कम उम्र के हैं वो सारे के सारे व्यक्ति हो गए, सारे के सारे पॉलिसी धारक हो गए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? 30 से 35, तो 30 से 35 कितने होंगे? इसमें पॉलिसी धारकों की संख्या कितनी होगी जो 30 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे। तो 45 में से आप घटा लो 24 को, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 21 ना। चलिए अब इसी प्रकार हम लोग 78 में से घटा लेंगे 45 को, तो 78 में से 45 घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा जी? 33, 33 हो जाएगा। 3 और यहाँ पे 3 आ जाएगा।
फिर 89 में से 78 घटा लेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, 11। फिर 92 में से 89 घटा लेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3, ठीक है, 3 आ जाएगा। फिर हम लोग 98 में से 92 को घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ 6, और फिर आप 100 में से 98 घटा लोगे तो आपका आ जाएगा 2, ठीक है। अब संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो 2, 4 2 6, 18 और 6 24, 24 और 21 यहाँ पर हो जाएगा आपका 45, 45 और 33 हो जाएगा आपका 78, 78 और 11 हो जाएगा आपका 89, ठीक है। और 89 और 3 हो जाएगा आपका 92, और 92 और 6 हो जाएगा यहाँ 98, और आपका 98 और 2 हो जाएगा 100, यानी कि n का मान क्या हो गया, 100 हो गया। तो चलिए अब इसका आधा करते हैं, यानी n/2, n/2 यानी कि 100/2 कट के कितना आ जाएगा, 50। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है जी, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता मुझे यहाँ 78 दिख रही है, 78 दिख रही है ना, तो 78 दिख रही है, तो आप इससे इसकी संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है, देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो आपका मैं देख रहा हूँ यहाँ 35 से 40 हो रहा है, ये ना हो रहा है जी, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 35 से 40, तो यही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा आपका 35 से 40। तो L का मान माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, F का मान माध्यक वर्ग की बारंबारता, और CF क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की यहाँ पर संचयी बारंबारता जो दी होगी, तो यहाँ पर ये 45 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और H का मान वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई कितना है, 5 है, देख रहे हैं ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग माध्यक के लिए यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। तो माध्यक बराबर में क्या हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस का CF बटा में F गुना H। L का मान देखिए क्या है, 35, प्लस में n/2 का मान, तो n/2 यानी 50, माइनस का CF यानी 45 बटा में F का मान कितना है, 33, और गुना में H का मान कितना है, 5 है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 35 प्लस यहाँ पे घटाएंगे 5 बटा में 33 गुना 5, तो हो जाएगा यहाँ पे 35 प्लस कितना हो जाएगा, 25 और बटा में आपका 33। सॉल्व करते हैं इसे, तो आ जाएगा यहाँ पर 35 प्लस में कितना हो जाएगा आपका, इसमें भाग करेंगे तो 0.757575 यही रिपीट करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 35 प्लस में यहाँ 0.76 कर देता हूँ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35.76 वर्ष आ जाएगा। आयु ही ना निकालनी थी, माध्यक आयु निकालनी थी, हमने निकाल दी, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका की गणना कीजिए। चलिए देखते हैं, हम लोग माध्यिका निकालना है, यानी माध्यक हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है अतिव्यापी में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैं एक चार्ट बना लेता हूँ जिसमें मैं 3 कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ग अंतराल, यहाँ पे उनकी बारंबारता और यहाँ पर संचयी बारंबारता, ठीक है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, और बारंबारता यहाँ 5, 6, 10, 15, 9, 5, ठीक है।
ये अब देखिए यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालेंगे। 5, 6 5 11, 11 और 10 21, 21 और 15 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, 36 और 9 45 और 45 और 5 50। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कुल बारंबारताओं का योग कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए n/2 करेंगे ना माध्यक वर्ग पता करने के लिए। 50 बट्टा में 2 कट जाएगा 25। यहाँ पे लिखेंगे 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है जी? 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है? 36 है। और 36 वाला वर्ग देखिए 25 से 30 है। ठीक है, तो वर्ग कौन है? 25 से 30 है। तो यही आपका माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यिका वर्ग यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 से 30। तो L क्या होगा? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। F क्या हो गया? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। CF क्या हो जाएगा? माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। H क्या हो जाएगा? वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई 5 हो जाएगा। समझ गया ना? इनका अंतर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा का अंतर। प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर आपका H होता है, पता है ना? चलिए तो हम लोग यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करते हैं। क्या आता है फॉर्मूला? L प्लस n/2 माइनस में CF बटा में F गुना में H। चलिए अब यहाँ पर हम लोग मानों को रखते हैं। तो L का मान है 25 प्लस n/2 यानी कि 25 है n/2 भी। ठीक है, अच्छा और CF क्या है? CF 21। F का मान, तो F का मान है 15 और H का मान है 5। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो 25 प्लस में यहाँ घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4 ना, बट्टा में 15 और गुना में 5, 5 3 15, 4/3। तो 25 प्लस 4/3, तो यहाँ पे ये 1.3333 यही सब आएगा। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लेंगे, तो यहाँ 25 और प्लस में 1.3 यानी यहाँ से आ जाएगा 26.3। ये आपकी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्या कह रहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे लंबाई दी हुई है मिलीमीटर में और यहाँ पत्तियों की संख्या दी हुई है। तो हमें क्या कह रहा है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात की। तो देखिए पहले तो यहाँ पे आप वर्ग को देखो, ये वर्ग आपके अंतिव्यापी में है, तो पहले हमें अतिव्यापी में बदलना होगा। वर्ग अंतराल को हमें अतिव्यापी में बदलने लिखेंगे। यहाँ पे अतिव्यापी में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो हम देख रहे हैं रिक्ति एक ही ना हो रहा है, एक की ही रिक्ति है। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में क्या कर देंगे? तो निम्न सीमा में से 0.5 घटा देंगे। रिक्ति जो होगी उसका आधा 0.5 घटाने तथा उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर ये हम लोग काम करेंगे। ठीक है, ताकि ये अतिव्यापी हो जाए। माध्यक निकालने के लिए पहले अतिव्यापी करना जरूरी है। चलिए तो हम लोग इसको अतिव्यापी भी करते हैं और यहाँ पर हम लोग आगे माध्यक भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना लिया है। क्या क्या दर्शाऊंगा मैं यहाँ पर? लंबाई किसमें दी हुई है? लंबाई तो यहाँ मिलीमीटर में दी हुई है। पत्तियों की संख्या, ठीक है, और यहाँ पे संचयी बारंबारता लिखेंगे। संचयी बारंबारता, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं? निम्न सीमा में 0.5 घटाने वाले और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 117.5 और इसमें जोड़ेंगे तो 126.5। यहाँ पर हो जाएगा आपका
यहाँ पर घटाएंगे ना जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 126.5 से आपका हो जाएगा यहाँ पे 135.5, निम्न सीमा घटा रहे हैं उसी में जोड़ रहे हैं, फिर आपका हो जाएगा 135.5 से 144.5, 135.5 से 144.5, फिर आपका हो जाएगा 144.5 से 153.5, फिर आपका 153.5 से आपका 162.5, फिर आपका 162.5 से आपका हो जाएगा 171.5, फिर आपका 171.5 से 180.5, और यहाँ देखिए पत्तियों की संख्या दी हुई है, यहाँ पर 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। चलिए यहाँ पे संचयी बारंबारता देखिए क्या होगा, 3, 8, 17, इसको जोड़ेंगे तो 12 और 17 आपका हो जाएगा 29, 29 और 5 आपका कितना हो जाएगा जी 34, 34 4 38, 38 2 40। समझ गया ना। तो पत्तियों की कुल संख्या हमारी हो गई 40, n का मान 40 हो गया। अब देखिए n/2 करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यानी कि 40/2 कट जाएगा 20, यानी 20 से ठीक बड़ी, 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन है? 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन है? तो देखो 20 से ठीक संचयी बारंबारता, तो 20 से ठीक संचयी बारंबारता बड़ी कौन है? 29 है। तो यह वाला वर्ग कौन सा हो जाएगा आपका? आपका ये हो जाएगा 144.5 से 153.5। क्या है? 144.5 से 153.5। तो यही क्या हो जाएगा आपका? माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग हो जाएगा 144.5 से 153.5। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो होती है L होती है 144.5। F क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। अच्छा, CF क्या होता है? माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है। H क्या होता है? तो H वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई। कितना हो जाएगा यहाँ पे? कितना का अंतर है देख लीजिए। तो 9 का अंतर हो रहा है, देख रहे हैं, किसी में भी किसी भी वर्ग में 9 का ही अंतर है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो हमें निकालना है माध्यक। तो माध्यक इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका? L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F गुना में H। चलिए अभी सब इन मानों को रखते हैं। चलिए क्या हो जाएगा? L का मान 144.5, n/2 क्या है? n/2 का मान हमारा है 20, CF है 17, F है आपका 12 और H का मान कितना है? आपका 9 है H का मान। चलिए देखते हैं, 144.5 प्लस 3, यहाँ 3 हो जाएगा, और बटा में 12 गुना में 9। इसे आप काट सकते हैं 4 बार में। तो 144.5 और यहाँ जब आप 9 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.25। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 146.75। ये आपका क्या निकल गया? माध्यक। तो माध्यक निकला है, मिलीमीटर में न लिखेंगे क्योंकि पत्तियों की जो लंबाई दी हुई थी मिलीमीटर में दी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। देखिए जीवन काल यहाँ घंटे में दी हुई है और लैंपों की संख्या यहाँ दी हुई है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। हमें माध्यक निकालना है। चलिए तो यहाँ पर मैं एक चार्ट बना लेता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा, सिंपल से क्वेश्चन है। मैं एक ही देख रहा हूँ कि एक ही तरह के सारे क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना आप लोग। चलिए ये आपका चार्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए हम लोग क्या क्या लेंगे जी? तो हमारे पास जीवन काल दिया है, यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है जीवन काल।
किसमें दिया है, आवर में, घंटे में। और यहाँ पे लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या दी हुई है। यहाँ पे हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता, ध्यान से देखना। दिया हुआ है यहाँ पर 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, ठीक है। और लैंपों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग इनकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो देखिए 14 है, फिर 14 में 56 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा जी, 70 ना। चलिए 70, सॉरी थोड़ा सा और उसके आगे लिखते हैं 70। अच्छा 70 में 60 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 130, ठीक है। 130, 130 में 86 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 216, 216 में 74 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 290, 290 में 62 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 352, और 352 में 48 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 400। समझ गए। चलिए तो ये हमारा कुल बारंबारताओं का योग, लैंपों की कुल संख्या कितनी हो गई, 400 हो गई, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो n/2 लेते हैं, n/2 यानी 400 और बटा में 2 कट के कितना आ जाएगा, यहाँ पर 200 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे अब ये 200 आ गया तो हम लोग देखेंगे ना यहाँ पे कि 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है, संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन सा हो रहा है। तो 200 से बड़ा, ये देखिए ये 216 है तो इससे ठीक बड़ा संचयी बारंबारता वाला वर्ग ये हो जाएगा 216। ये संचयी बारंबारता बड़ी हो रही है 200 से, इससे ठीक देखिए इसकी वर्ग क्या हो रहा है, 3000 से 3500, तो यही ना लिखेंगे, वर्ग जो हो रहा है ये आपका 3000 से 3500 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माध्यक वर्ग जो होगा वह 3000 से 3500 होगा, ठीक है। तो L क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। F क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता, CF क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता सॉरी। अच्छा H क्या होगा, वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई 500। चलिए अब हम लोग यहाँ पे माध्यक वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा माध्यक बराबर में, माध्यक बराबर में फॉर्मूला हम लोग जानते हैं L प्लस n/2 माइनस का CF बटा में F गुना H। तो L का मान देखिए 3000 प्लस में n/2, तो n/2 यानी कि 200 है, और CF आपका कितना है 130 है, F कितना है F 86 है, और H का मान वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई हमारे पास कितनी है, तो वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई यहाँ पर 500 है, H का मान यहाँ 500 है, देख रहे हैं ना। चलिए अब इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 3000 प्लस यहाँ देखिए घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 70, और बट्टा में 86 गुना में 500। चलिए देखिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। आप इसको काट देते हैं 35 बार में, और ये हो जाएगा आपका 43 बार में, 2 से काट दिया मैंने। तो ये 3000 और प्लस में आप 35 में गुना कर दोगे 500 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 17500, और भाग में है आपका 43। तो 3000 प्लस में हम लोग यहाँ पर भाग कर देंगे कितना 43 से, तो आपका आ जाएगा 406
0.9767 इतना लिख सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 3000 और प्लस में इसे 406.98 कर देते हैं और ये अंक हटा देते हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3406.98। ये आपका आ जाएगा, समझ गए? ये आपका माध्यक जीवन काल आ जाएगा। घंटे में दिया था ना जी, आवर में दिया था, समझ गए? चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।